कई बार समस्या ऐसी आती है अधिकतर लोगों के पास कि मेरे पति मेरे पे शक करते हैं या मेरी पत्नी मुझ पर शक करती है। यहाँ सबसे पहला तथ्य यह है कि जब भी आपको लगे कि आपका पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहा है या फिर आपको शक हो रहा होता है, तो अपना हक समझ के आप उनसे प्यार से मस्ती मजाक में ऐसे पूछ बैठिए कि मुझे लग रहा है कि आजकल आप थोड़ा ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, ऐसा है क्या? पर हम लोग को जब शक होता है तो हम क्या करते हैं, गुस्से में तेवर में आके पूछते हैं, तो सामने वाला जो है वो नहीं भी कर रहा होता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और बात वहाँ बिगड़ जाती है। और अधिकतर जो शक होता है वो हमारी लापरवाही की वजह से होता है। एक घटना जो मेरे साथ घटी मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत अच्छा जोड़ा जिसमें आपस में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और प्यार था, काफ़ी अच्छा समय साथ में उन्होंने बिताया हुआ था, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन कहीं वो मॉल में घूमने निकले हुए थे, वहाँ पे उनकी मिसेस का एक मित्र वहाँ उन्हें मिल गया, बातचीत हुई, मुलाकात हुई, बातों बातों ने मिसेस और उन्होंने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया। नंबर एक्सचेंज होने के बाद उनके बीच में बातें होते रहीं, कोई बुराई नहीं, नेट पे एफबी व्हाट्सएप वगैरह में उसमें भी कई होते रहे, तब भी पतिदेव को कोई दिक्कत नहीं। एक दिन पतिदेव फ़ोन लगा रहे थे, उनकी मिसेस का फ़ोन काफ़ी लंबा बिजी, पतिदेव नाराज़ हुए, आके चेक किया तो उनके दोस्त से वो बात कर रही थी। पतिदेव ने बोला कि मेरा फ़ोन आ रहा होता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, तो पहले आपको मुझे है ना प्रेफरेंस देना था, पहले मुझसे आपको बात करनी थी। पत्नी ने भी है ना जो है इसको अपना अपमान समझा, बात बढ़ गई, बहस हो गई। यहीं शक की सुई ने चलना चालू कर दिया। कुछ दिन बाद पति किसी काम के सिलसिले में, किसी मीटिंग के सिलसिले में एक होटल रेस्टोरेंट में लंच पे गए हुए थे। वहाँ उन्होंने अपनी मिसेस को दोस्त के साथ बैठा हुआ पाया, बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए। जब वो घर लौट के आए तो इन जनरल उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि आज का दिन कैसा रहा, कहाँ गए थे? तो वाइफ ने बोला कहीं कुछ नहीं, बस घर में ही सारा दिन थी, काम काज में निकल गया। पति देव का पारा आसमान को छूने लगा, झूठ बोल रही हो, मैंने आज तुमको तुम्हारे दोस्त के साथ रंगरलियां मनाते हुए देखा, हंसते करते बातें होटल में करते देखा। पत्नी को भी गुस्सा आ गया कि बिना आपने कोई बात जाने हुए आपने मुझे वो इल्ज़ाम लगा दिया। बात इतनी बहस बढ़ गई कि दोनों अलग हो गए। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये पड़ती है कि न तो पत्नी ने संयम बरतते हुए पूरी बात को समझाने की कोशिश करी, न पति ने संयम बरतते हुए अपनी बात को रखने की कोशिश करी। देखिए मेरा मानना तो ये है कि अपन जिसके ऊपर शक करते हैं उसके ऊपर अंधा प्यार करते हैं। हमारा प्यार ही हमें शक करने मजबूर कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं, बस उसी के आधार पर हम शक करने लगते हैं कि कहीं इसका कोई चक्कर तो नहीं है या कहीं इसका कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है। तो कभी भी अगर आपका पार्टनर कोई आपके ऊपर शक करता है तो वही सोचिए कि उसका प्यार है उसके पीछे, और उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करिए। अपना ईगो अहम उसके बीच में मत लाइए, और इसी ईगो और इसी शक की वजह से हम उसी को खो देते हैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसी शक की सुई की वजह से वो दोनों पत्नी पत्नी जिनमें आपस में बहुत प्यार था, अलग होना पड़ा। काफ़ी दिन तक अलग हो रहे, और सबसे अच्छी बात थी कि उनके साथ कुछ ऐसे मित्र थे, कुछ ऐसे दोस्त थे, उनके हितैषी, जो हमारे ध्यान केंद्र में आते हैं, ध्यान करते हैं। उनके माध्यम से मेरी मुलाकात उनसे हुई। मैंने उनसे मुलाकात करी यहीं ओम ध्यान केंद्र में, दोनों पति पत्नी को बुलवाया और उनके जो दोस्त थे उनको भी बुलवाया। बड़ी मुश्किल से वो तीनों यहाँ पे आने को राज़ी हुए। मैंने कहा मैं तीनों से चर्चा करूँगा, पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा और हर चीज़ मुझे खुल के और पूरी बतानी पड़ेगी, साफ साफ, तभी मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ। जब सारी बात सामने आई तो पता चला कि वो जो सज्जन की बीवी के दोस्त थे वो उनके कॉलेज में, उनके स्कूल के टाइम से पहचान के थे, और वो उन
कि पत्नी को अपनी बड़ी बहन के रूप में मानते थे और वो एक लड़की से प्यार करने लगे थे। उस लड़की को कैसे प्रपोज किया जाए, कैसे उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाया जाए, कैसे उनके पापा मम्मी से बात की जाए, ये मदद वो उससे चाहते थे। और इसी मदद करते समय वो शक पहुंचा, और जिस दिन उस पति ने अपनी पत्नी को दोस्त के साथ देखा था, उस दिन वो अपनी पार्टनर को उनसे मिलाने के लिए वहां बुलाया था। और दोस्त ने अपनी दोस्त को मना इसलिए किया कि अगर ना जब तक ये चीज़ आगे नहीं बढ़ती, हो सकता है कि वो लड़की उनको प्रपोजल मना कर दे, या फिर उसकी लड़की के ऊपर ना कोई बात ना हो, या कोई बात फैल ना जाए। इस डर से उन्होंने अपने दोस्त से प्रॉमिस लिया था कि आप अपने पति को या किसी को भी, जब तक हमारी चीज़ नहीं होती तब तक आप बताओगे नहीं। पर इस बीच में बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों को अलग होना पड़ा। पति ने आधा देखा आधा समझा। पत्नी ने अपने पति से बात छुपाई। जब भी आप लोगों के बीच में कोई भी चीज़ हो रही हो, आपको पहले अपने रिलेशन को महत्व देना है। पहले आपका पति, अगर आपका दोस्त मना भी करता है तो आपको अपने पति को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ है और आप मुझे सपोर्ट करिए और मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। भले आप दोस्त को बोलें कि मैंने उनको नहीं बताया, पर आप जिसके साथ रहते हैं, आप मैंने पत्नी से जी से उनसे बोला उनकी कि आप ये सोचो कि इसी सिचुएशन में अगर आप होती और आपका पति होता, और पति की कोई दोस्त को आपने देख लिया होता और वो भी ऐसे नेट सर्फिंग में या किसी तरह से बातें करते होते और आपसे चीज़ें छुपा रहे होते, तो आप भी यही करते जो आपके पति ने किया। आपके पति ने सही नहीं किया, पर आप भी उनसे इतना प्यार करते हो, तो जो उनका डिसीजन था वो आप भी वैसे ही डिसीजन लेते हैं। सारी बात सुनने के बाद मैंने वहीं बैठे बैठे उनकी मंगेतर जो होने वाली थी, क्योंकि उनके घर वालों परिवार में बात हो गई थी, उनकी शादी भी तय हो गई थी, जो उनके दोस्त थे, मैंने उनको ही बुलाया, आमने सामने उनकी मुलाकात करवाई और सारी बातें क्लियर हुई। सारी बातें क्लियर होने के बाद दोनों पति पत्नी में बहुत पछतावा हुआ और एक दूसरे को सॉरी भी बोली। पर क्या हुआ उससे? इतने समय जो उन्होंने प्यार से बिताया था, बीच में एक दूरी आ गई, एक शक की वजह से, छोटी सी चीज़ की वजह से। मैंने उनको कई चीज़ें समझाई जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। पहला, जिस दिन पति ने वहाँ पे उनको दोनों को देखा था, तब पति को जाके खुद ही उनसे मुलाकात करके बातचीत करनी थी, ना कि शक करके घर आके पूछना था। और अगर पति ने शक करके घर में पूछ लिया, तो पत्नी को अपना हक समझ के पति को चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए थी कि अब चीज़ जो है, बात इतनी आगे बढ़ रही है और मेरी ही गलती है कि मैंने अपने पति से जो चीज़ है वो छिपाई है, तो मुझे ही ना जो है वो ना क्लियर कर देनी चाहिए। क्योंकि कैसे भी करके किसी का विश्वास रखने के लिए कुछ भी करके कोई चीज़ छुपाई तो सही। और पति को नहीं मालूम था कि आप दोनों का रिश्ता भाई बहन के हिसाब से है या किस तरह से। वो तो आपको प्यार करते थे, आपको चाहते थे, इसलिए ना उनका जो प्यार है वो शक में बदल गया। पर अगर आप जो है आगे बढ़ के अपने पति को पूरी बातें क्लियर करती, उनसे जिस तरह से मैंने आज बुलाया ऐसे उनको बुला के पूरा सब सिचुएशन होती, तो बात इतनी आगे बढ़ती नहीं। अब आती पति की बारी। आप अपनी पत्नी से अंधा प्यार करते हैं, अच्छा है, पर इतने सालों में उसे ऐसा क्यों नहीं समझ पाए कि वो आपको प्यार करती है और आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती और आपको धोखा नहीं दे सकती? आप भी आराम से बिना इल्जाम लगाए हुए पूछ सकते थे कि माल में आप दोनों क्या कर रहे थे, मैंने मिलते हुए देख लिया था, कुछ लेने गए थे, या फिर जैसे पहली बार मिल गए थे वैसे ही अचानक मिल गए थे, या रेस्टोरेंट में मिल गए थे, आप कैसे गई थी? गलती दोनों की है, दोनों की गलती है। अलग होने के बाद भी आप लोग एक दूसरे का, दोनों में से कोई भी जाके अपना अहम, अपना ईगो छोड़ के जाके बात क्लियर करते नहीं। अपने प्यार को आपने अपने ईगो में, अपने शक में डुबो दिया। अगर यही आप मुलाकात चारों मिलके कहीं कर लेते, तो आपको आज यहाँ मेरे पास आने की नौबत नहीं पड़ती। ये पति का अंधा प्यार था जो अपनी पति को किसी के साथ देख नहीं पाया। पर हम अगर आपसी रिश्तों को मजबूर करना चाहते हैं, तो कोई भी बात ना छुपाएं, ईगो को, अहम को अपने बीच में न लाएं। अपने मान सम्मान से पहले अपने पार्टनर का मान सम्मान और ध्यान रखें। और कोई मसला है तो उसे ठंडे दिमाग से उसे सोल्व करें। पत्नी पत्नी झगड़ा हो तो रूम के अंदर हो। जब हम प्यार रूम के अंदर छुप के कर सकते हैं, तो झगड़ा पूरी दुनिया के सामने खुल्लम खल्ला क्यों करते हैं?
हम अपने पति की बुराई, अपने पत्नी की बुराई पूरी दुनिया के सामने करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो पत्नी मेरी है, पति मेरा है, उसकी बुराई मेरी बुराई हो रही है। आप दोनों एक हैं, आप दोनों अलग अलग नहीं हैं। बस ये समझ में आ जाए तो शक कहाँ आएगा। करोड़ों लोगों में आप एक दूसरे के साथी क्यों बने? क्योंकि आप दोनों का जन्म एक दूसरे को प्यार करने के लिए हुआ था, एक दूसरे का मान सम्मान ध्यान रखने के लिए हुआ था, और आप सब इसको बातों को भूल के शक की सुई पैदा करके अलग हो गए। अगर सब लोग इस बात को समझ जाएं तो झगड़ा कहाँ। अनुरोध आपसे यही है कि जब पति पत्नी आपस में इतना प्यार करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। किसी के बहकावे में आके, किसी के कुछ देख के शक की सुई पैदा करके अपने रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहिए। आप दोनों हमारे पास आए, हमें बहुत खुशी हुई आप दोनों को एक करने की, पर कई लोग अपने रिश्ते को बिल्कुल तोड़ देते हैं, सोचते ही नहीं है कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। अरे किसी की भी गलती थी, आप दोनों एक हैं, उसकी गलती आपकी गलती, आपकी गलती उसकी गलती। एक बार बैठ के सोचिए। तो जो भी मेरा ये बातें YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, एक बार आप एक दूसरे को मौका दीजिए। जो भी अलग हैं, एक दूसरे को पूछिए, समझिए कि आखिर ऐसा क्यों। कोई ना कोई वजह रही होगी। अपने अहम को, अपने ईगो को अपने प्यार के लिए कुर्बान करिए। जिससे आप इतना प्यार करते हैं, एक बार समझिए तो सही उससे। मैं कामना करूंगा मेरा समझाया आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे ओम ध्यान केंद्र, लॉयन सिटी मैरिज गार्डन, हलालपुरा, लालघाटी, भोपाल में आके मिल सकते हैं। परामर्श देने का, ध्यान करवाने का किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, न किसी तरह की कोई मदद ली जाती है। एक ही मकसद, सबका भला करो भगवान। मैं कमल रायचंदानी, ओम ध्यान केंद्र से। ओम तत्सत।